श्रव्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगर नजरों से कोई मर सकता तो श्रव्या कब की ढेर हो चुकी होती। बिना सोचे समझे वह आदित्य के और करीब खिसक आई, उसी आदमी के जिसने कुछ देर पहले उसे मिनी डांस फ्लो के बीच खींच लिया था। डोंट वरी स्वीट हार्ट, आई गॉट यू, आदित्य ने कहा और उसकी मजबूत बाहें श्रव्या की कमर के चारों ओर आ गई। उसने हल्के मजाक में जोड़ा, चंचला तुम्हें कुछ नहीं करेगी, रिलैक्स करो, म्यूजिक एंजॉय करो। धीमी धुन के साथ श्रव्या का शरीर अपने आप लय में हिलने लगा। जब उसने नजर उठाकर आदित्य को देखा तभी उसे पहली बार उसकी हल्की भूरी आंखों की गहराई का एहसास हुआ। उसकी उभरी हुई जॉलाइन, सधी हुई मर्दाना बनावट और निगलते वक्त हिलता उसका एडम्स एप्पल, सब कुछ अनजाने में उसे अपनी ओर खींच रहा था। श्रव्या खुद ही हैरान थी कि वो किसी अजनबी को इतनी बारीकी से देख रही थी। खुद को संभालते हुए उसने पूछा, तो तुम्हारा और उस चंचला का क्या मामला है? आदित्य के होठों पर मुस्कान फैल गई। उसका नाम नायरा वाधवा है, उसने बताया। मेरी दादी ने मुझे बिना बताए इस क्रूज पर उसके साथ 2 हफ्ते की डेट पर भेज दिया। श्रव्या ने हैरानी से उसे देखा। उन्होंने कहा था मैं किसी इन्वेस्टर से मिलने जा रहा हूँ। आदित्य ने सिर हिलाया, पर 2 हफ्ते उसके साथ फंसना, नो वे, फ्री विल अभी जिंदा है। श्रव्या समझ चुकी थी, तो इसीलिए तुमने मुझे इतनी जल्दी वाइफ बना लिया। एग्जैक्टली, आदित्य ने कहा उसे घुमाते हुए। किसके लिए सॉरी, कन्विंसिंग होना जरूरी था। श्रव्या को वो किस अब भी याद थी, अचानक, इंटेंस और हैरान कर देने वाली। थैंक्स फॉर सेविंग मी, आदित्य ने जोड़ा। मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार सकती थी। श्रव्या ने तंज किया, मार सकती थी पर मारा नहीं, आदित्य ने आंख मारते हुए कहा। वैसे भी तुम पहले आई थी। श्रव्या को मानना पड़ा, वो सिर्फ कंपनी ढूंढ रही थी, लेकिन हालात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए थे। वैसे मैं तुम्हारा नाम बाद में चिल्लाने वाली नहीं हूँ, उसने साफ कहा। आदित्य हंस पड़ा, उसके गाल पर गहरी डिंपल उभर आई, जो अनजाने में श्रव्या का ध्यान खींच ले गई। उसने फिर नायरा की ओर देखा, जो अब भी जलन से भरी नजरों से देख रही थी। वो सुंदर है, श्रव्या ने कहा। हो सकती है, आदित्य ने जवाब दिया, पर मुझे पसंद नहीं, और ब्रूनेट्स भी नहीं, उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा। मुझे ब्लैक पसंद है, ब्लैक आंखों वाली, लाल ड्रेस में। श्रव्या का चेहरा हैरानी से लाल पड़ गया। पर्वर्ट मत बनो, उसने चेतावनी दी, वरना डिवोर्स दे दूंगी। आदित्य हंसा। अजीब बात थी, श्रव्या डिफेंसिव नहीं थी, बल्कि उसके साथ सुरक्षित महसूस कर रही थी। तुम फनी हो, उसने कहा। सूट और एटीट्यूड देखकर लगा नहीं था। तो तुम्हारा नाम? आदित्य ने फिर पूछा, कुछ पल सोचने के बाद। श्रव्या, उसने कहा। लास्ट नेम? बस श्रव्या, बातों बातों में आदित्य ने पूछ लिया। बॉयफ्रेंड? श्रव्या का चेहरा उतर गया। नहीं, उसने धीमे से कहा, हाल ही में हार्ट ब्रेक हुआ है, यही वजह है कि मैं इस क्रूज पर आई। उसने कड़वाहट से जोड़ा, ये ट्रिप मेरे और मेरे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड वरुण का प्लान था। आदित्य कुछ पल चुप रहा। हिज लॉस, उसने कहा। सैड आइज तुम पर सूट नहीं करती। फिर हल्के मजाक में, अपने हस्बैंड के साथ बेहतर लगती हो। और हस्बैंड? वही था। श्रव्या मुस्कुरा दी, पहली बार बिना दर्द के। डांस के बाद दोनों वापस आ बैठे, हंसी मजाक और ड्रिंक्स के बीच। मैं एक बुक लिख रहा हूँ, आदित्य ने कहा। फोन डायरेक्टरी? उसने सीरियस चेहरा बनाकर जोड़ा। अगर तुम्हारा नंबर ऐड हो जाए तो बुक हिट हो जाएगी। श्रव्या जोर से हंस पड़ी। आदित्य ने आखिरकार अपना पूरा नाम बताया। आदित्य रॉय कपूर, VR के भारत मीडिया के वाइस प्रेसिडेंट। श्रव्या ने चुपचाप फोन पर सर्च किया और सच जानकर हैरान रह गई। तुम सच में ओपन बुक हो, उसने कहा। प्राइवेट चैप्टर्स छोड़कर। आदित्य मुस्कुराया। अब तुम्हारी बारी, उसने पूछा। अपने बारे में बताओ। श्रव्या कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, मैं बस एक नोबडी हूँ। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वो जानता हो कि ये कहानी अभी शुरू हुई है। हार्ट ब्रेक्स